नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना वाली सब्जी मंडी। जी हां, आज कोरोना के इस महासंकट के दौर में हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि हर रोज इस्तेमाल होने वाली सब्जियों के और सब्जियों से संक्रमण का कितना खतरा है। दिल्ली के आजादपुर मंडी में 15 व्यापारियों के कोरोना पीड़ित होने के बाद ये सवाल उठने लगा है। लोग अब घरों में सब्जियां ले जाने से डर रहे हैं, उन्हें डर सता रहा है। कहीं आपकी सब्जी में कोरोना तो नहीं? हरी सब्जियों से कोरोना का कितना खतरा? मंडी से किचन तक तो नहीं पहुंच रहे ये वायरस? सब्जियां ना हो तो खाने का जायका फीका पड़ जाए, लेकिन कोरोना संकट के बीच सबसे बड़ी टेंशन की बात ये हो गई है कि जायका बढ़ाने वाली ये सब्जियां कहीं आप में और आपके परिवार में संक्रमण का खतरा तो नहीं बढ़ा रही। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में 15 व्यापारी अब तक कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। जी हां, लॉकडाउन तो भी खत्म होने वाला है, महज 2 दिन बाकी बचे हैं, लेकिन आजादपुर मंडी के मामले ने आशंकाओं को और गहरा दिया है कि हालात कब सुधरेंगे। 25 मार्च को जब लॉकडाउन पहली बार लागू हुआ था, तभी से देश की तमाम सब्जी मंडियों में सैनिटाइजेशन शुरू हो गया था। तब से लेकर सब्जी व्यापारी और उस कारोबार से जुड़े लोग भी एहतियात बरत रहे थे। इन सब के बाद भी आजादपुर मंडी में 15 व्यापारी कोरोना संक्रमित हो गए। बुधवार तक इस मंडी के 11 ही व्यापारी कोरोना पीड़ित थे। 4 और केस गुरुवार को सामने आए। फिर तो बिना देर किए संक्रमितों के संपर्क में आए 46 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया। 116 अन्य लोगों का भी कोरोना टेस्ट कराया गया है। खतरा बढ़ने के बाद आज से डॉक्टर की 2 टीमें तैनात की गई हैं। अब दिन में 2 बार आजादपुर मंडी को सैनिटाइज किया जा रहा है। लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले आजादपुर मंडी में बढ़े हैं, ऐसे में जो यहाँ पर मजदूर हैं, जो यहाँ पर आड़ती हैं, उनके बीच में डर हो गया है और इसी वजह से डॉक्टर्स की 2 टीमें इस आजादपुर मंडी के अंदर ही तैनात कर दी गई हैं, जो लगातार लोगों को चेक कर रही हैं। इसके अलावा दिन में 2 बार पूरी मंडी को सैनिटाइज किया जा रहा है। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। जितनी सावधानी बढ़े वो बेहतर है, लेकिन सवाल है कि ऐसी मंडी से कितना खतरा बढ़ा है। सब्जियों की सप्लाई ऐसी मंडी से सीधे खुदरा व्यापारियों तक होती है। खुदरा व्यापारी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सब्जी ले जाते हैं और बिक्री करते हैं। लोग उन खुदरा व्यापारियों से सब्जी खरीदते हैं और घर के अंदर किचन तक ले जाते हैं। खतरा यह है कि अगर सब्जी बेचने वाला कोरोना संक्रमित हो चुका हो तो खरीदार कैसे बचे? कोरोना के खतरे को कैसे खत्म किया जाए? दिल्ली से पुनीत शर्मा और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी से आई इस खबर के बाद चिंता काफी बढ़ गई है, लेकिन कुछ एहतियात बरती जाए तो आप घबराने की जरूरत आपको नहीं। हम आपको बताएंगे कि कैसे सब्जी को आपको सैनिटाइज करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और एक्सपर्ट्स इस पर क्या कहते हैं। जब आप बाहर से सब्जी लाएं तो किचन तक ले जाने से पहले क्या क्या करें। दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस की एंट्री सब्जी मंडियों में हुई तो घरों में खलबली मच गई। ऐसे में सवाल उठना शुरू हो गया कि क्या सब्जी मंडी से आने वाली सब्जियों में वायरस है? क्या सब्जी के साथ कहीं वायरस तो घर तक नहीं पहुंच रहा? सब्जियों को खरीदने का सही तरीका क्या है? इन्हीं सवालों पर जब आज तक संवाददाता श्वेता सिंह ने CSIR के DG से बात की तो उन्होंने जो कहा आपको जरूर सुननी चाहिए। सब्जियों पे अगर लोग डर रहे हैं कि सब्जियों से कोरोना स्प्रेड हो रहा है तो ये सही नहीं है। पकाने से तो सब कुछ खत्म हो जाता है। जिस तरह हम लोग सब्जी जो पकाते हैं उससे तो सब वायरस और बैक्टीरिया से मर जाते हैं, तो इसलिए पकाने के बाद किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है वैसे। लेकिन जरूर सब्जी खरीदने के बाद या फिर रसोई घर में सब्जी को जो पका रहे हैं उसके बाद अपने हाथ साबुन से जरूर धोइएगा। कोरोना के संक्रमण काल में अगर आप सब्जी खरीद कर लाते हैं तो आप कुछ और भी उपाय कर सकते हैं। सब्जी को सिरका या नींबू वाले पानी से धोना बेहतर होगा। सब्जियों फलों को
30 मिनट के लिए एक बड़े बर्तन में पानी के साथ सिरका या नींबू वाले घोल में भिगोएं। उसके बाद अच्छी तरह पानी से धोएं। फल और सब्जियों जिन पर वैक्स किया हो उस पर बेकिंग सोडा का छिड़काव करें। 1 घंटे के लिए छोड़ें और फिर उसके बाद धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। फेस मास्क के साथ साथ अपने हाथों में भी ग्लव्स या दस्ताना पहन के ही बाहर जाएं और सब्जी या फल खरीद के घर लौटने के तदुपरांत इन सारी सब्जी एवं फलों को धो लें एवं जिस बैग में सब्जी या फल लाए हों उसे भी भली भांति धो के घर में रखनी चाहिए। लोगों को ये डर सता रहा होता है कि वो जिससे सब्जी ले रहे हैं कहीं वो संक्रमित हो या फिर उसने कहीं सब्जी पर छींक दिया हो तो क्या करें। ऐसे में इस सलाह को आप अपनाएं। सिर्फ अपने हाथ की हाइजीन का ख्याल रखना है। अगर किसी को गलती से खांसी छींक आ जाती है और वो सब्जी में चली जाती है तो इससे इतना कोई खतरा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। आप बिल्कुल नहीं घबराएं। और वो सब लोग मास्क लगाए हुए हैं और उनसे सब्जी में आने का इसका कोई भी खतरा नहीं है। कैलिफोर्निया की लूमा लिंडा यूनिवर्सिटी के मुताबिक रीयूजेबल कैरी बैग में अमूमन संक्रमण होते हैं, इसलिए उसे खरीदारी के लिए ना ले जाएं। दुकान पर थैली में ही सामान लें और घर लाकर प्लास्टिक की थैली को डस्टबिन में डाल दें। इसके साथ ही आप अपने किचन को साफ रखें। मंडी जाने से किचन में आने तक आपने जिन चीजों को छुआ है वो साफ कर लें। किचन के डिब्बों, स्विच बोर्ड, मिक्सर आदि बार बार छुए जाने वाली चीजों को साफ करते रहें। अगर इतना आपने कर दिया तो कोरोना आपके पास भी फटकने वाला नहीं है। लिहाजा चंद एहतियात बरतकर आप सब्जी और फलों के स्वाद का मजा ले सकते हैं। पटना से रोहित सिंह के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। कोरोना के खतरे से बचने के लिए तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं। आप भी सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन कहीं कोई लापरवाही तो नहीं, और यह लापरवाही जानलेवा सिद्ध हो सकती है। जिस जगह पर बेहद सचेत रहने की ज़रूरत है वहाँ कुछ लोग नासमझी का परिचय दे रहे हैं, इसलिए आपको बहुत सावधान रहना है, तभी आप अपना बचाव कर सकते हैं। सब्जी मंडी में जाने वालों के लिए कोरोना संकट बहुत बड़ा है, तभी तो उन मंडियों में पुलिस की मुस्तैदी है, डॉक्टरों की टीमें तैनात है, सावधानी बरती जा रही है, क्योंकि एक छोटी सी गलती के लिए भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। भोपाल की सब्जी मंडी में तो एक व्यापारी की कोरोना की वजह से मौत भी हो चुकी है। भोपाल की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में भी दबे पांव कोरोना ने बैठ बनाई और एक थोक व्यापारी की जान ले ली। नतीजा ये हुआ कि पूरी सब्जी मंडी का शटर डाउन करना पड़ा। व्यापारी के संपर्क में आए सभी लोग क्वारंटीन किए जा चुके हैं। भोपाल की सबसे बड़ी होलसेल मंडी करोन सब्जी मंडी के सबसे बड़े होलसेल आलू व्यापारी अब्दुल गफ्फार की कोरोना से मौत के बाद की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। करोन सब्जी मंडी के बाहर क्या हाल है। सब्जी मंडी को उसी दिन सील कर दिया गया था जब अब्दुल गफ्फार कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। 5 अप्रैल से फिलहाल ये सब्जी मंडी बंद है। संकट बढ़ने के बाद भी कुछ शहरों में सतर्कता नहीं दिख रही। बिहार, यूपी समेत कई राज्यों में लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सब्जी खरीदारी के दौरान लोगों को खतरे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं। कुछ बिना मास्क के पहुंच रहे हैं तो कुछ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाजीपुर मंडी की आज सुबह की तस्वीरें हैं। जिस वक्त व्यापारी इस थोक मंडी से खरीदारी करने पहुंचते हैं उस वक्त की ये भीड़ बता रही है कि खतरा कितना बेहिसाब है। सुबह के समय वहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और ना ही लोग सावधान दिखे। अब आपको दिखाते हैं पटना की एक सब्जी मंडी का हाल, जहां लापरवाही जारी है। सामाजिक दूरी क्या होती है और लॉकडाउन का पालन कैसे करना है ये शायद इस इलाके को पता नहीं है। राजधानी पटना के अंटा घाट सब्जी मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर मंडी में आए हैं और सब्जी की खरीदारी कर रहे हैं। और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के आज़ादपुर सब्जी मंडी की बात करें या फिर गाजीपुर सब्जी मंडी की बात करें, उन इलाकों से कोविड-19 के संक्रमण का जो है वो और फैला है, उसके बाद भी लोग सबक लेने को तैयार नहीं है। मुरादाबाद में पुलिस ने वैसे लोगों को सबक सिखाया जिन्होंने कानून का मजाक उड़ाया। चेकिंग के दौरान कई ऐसे लोग पकड़े गए जो बेमतलब घूमने निकले थे। पुलिस ने उनका चालान काटा, उठक बैठक भी करवाई। मुरादाबाद से शरद गौतम और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ कुमार कुणाल,
दिल्ली आज तक। देश भर की सब्जी मंडियों से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद देश के कई सारे हिस्सों में प्रशासन अब सक्रिय हो गया है। लखनऊ से लेकर अहमदाबाद तक सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग पर खास जोर दिया जा रहा है, तो वहीं वादी कश्मीर में भी लोग नियम का पालन करते हुए दिख रहे हैं और ये करना बहुत जरूरी है, वरना मुश्किल। गुजरात में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बाद बाजारों का नजारा बदल गया। यह है अहमदाबाद की सब्जी मंडी, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाने लगा। एक ठेला वाला दूसरे से दूर है। कोरोना संक्रमण के मामले में पूरे देश में गुजरात नंबर 2 पर है, जहां 4000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें अकेले अहमदाबाद में 3000 से ज्यादा मरीज हैं। ऐसे में इन तस्वीरों से कोरोना के खिलाफ जंग को आसान बनाया जा सकता है। गुजरात में 60 से ज्यादा सब्जी विक्रेता कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सुपर स्प्रेडर बने इन सब्जी विक्रेताओं के लिए गुजरात पुलिस ने एक ऐसा मॉडल लागू किया जिसमें सब्जी विक्रेता पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंस का पालन करते दिखे। वहीं लखनऊ में सब्जी मंडियों की भीड़ से ये अलग नजारा है। यहाँ लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की लगातार अपील की जा रही है। खरीदिए लेकिन दूरी बना दो, इसीलिए ये व्यवस्था की गई है कि यहाँ पर ग्राहक बेचने वाला है, आप यहाँ सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, अपने चेहरे पर मास्क रखिए, ताकि आपकी सुरक्षा हो सके और एक आदमी की सुरक्षा पूरे समाज की सुरक्षा। आप यहाँ से अगर कोई कोरोना लेके जाएंगे तो आपके घर तक पहुँचेगा। लखनऊ में ऐसी ही मंडी का जायजा डीसीपी सेंट्रल ने लिया। सब्जी बेचने वालों से लेकर खरीदारों तक को बताया कि लॉकडाउन का पालन कैसे करना है। आज हमने वहाँ पर एक पूरी व्यवस्था निर्मित करी है, जिसमें विक्रेता के बैठने की जगह निर्धारित है। आप देख लीजिए, क्रेता कहाँ खड़ा होकर खरीदेगा, उसके लिए हमने गोले बनाए हैं, ताकि उनके बीच में वो गोले चूने के नहीं, पेंट से बनवाते। सब्जी मंडी में कोरोना के संक्रमण के मामले सामने आने से लोग दहशत में हैं, लेकिन जब आप सब्जी मंडी जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कुछ नियमों का भी जरूर पालन करें। कोरोना के महासंकट से पूरा देश जूझ रहा है, तमाम एहतियात बरतने चाहिए जिससे कोरोना ना हो। ऐसे में सब्जी लेते वक्त खास तौर से एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी कोरोना होने का खतरा होता है। सब्जी लेते वक्त क्या करते हैं आप, क्या सावधानी बरतते हैं? मैं पहले तो गाड़ी से उतरते हुए सैनिटाइजर लगाता हूँ, उसके बाद में यहाँ पर आकर इनको बोलता हूँ सब्जी धो, पहले तो साफ करो सब्जी को, और फिर उसके बाद में मैं यहाँ से जाके अपने घर पे जाके सबसे पहले गर्म पानी में एक उसमें बाल्टी में उसको डाल के सब्जी को साफ करता हूँ, धोता हूँ, और उसके बाद में खुद अपने हाथ दोबारा से सैनिटाइजर से धोता हूँ। श्रीनगर के डल झील में बाजार सजा है, लेकिन नाव पर सब्जी बेचने वाले दुकानदारों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। आपकी और हमारी जिंदगी का हिस्सा है सब्जी और फल। हाल की घटनाओं के बीच इन नजारों से साफ है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखा जाए तो हम बड़े से बड़े खतरे को आसानी से टाल सकते हैं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ पुनीत शर्मा, गाजियाबाद, आज तक।